Dear students, today is the third lecture of the chapter number 1, okay? And so far we have discussed the charging by friction, or you can say charging by rubbing. And after studying the charging by friction, we have studied the charging by conduction, okay? Now today we will discuss the charging by induction. Now charging by induction is what? Now the process or a process in which an uncharged body is what is charged by the opposite charge. A process in which the uncharged body, a process in which an uncharged body is charged by the opposite charge without making any actual contact with what? With the charged body is known as चार्जिंग बाय इंडक्शन. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? चार्जिंग बाय इंडक्शन बोलते हैं. देखो यहाँ पर ये कोई क्या है, इस डायग्राम के अंदर ये मेटेलिक स्फीयर है और ये अनचार्ज है. अब इस अनचार्ज ऑब्जेक्ट के पास में हम कोई चार्ज ऑब्जेक्ट लेकर आते हैं, ठीक है, लेकिन इसको इसके कहीं पर भी कांटेक्ट में इस चार्ज रोड को, ये नेगेटिवली चार्ज रोड है, इसको हम स्फीयर के कांटेक्ट में नहीं लेकर आते हैं और ये स्फीयर है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है. तो हमने इसके पास में चार्ज नेगेटिवली चार्ज रोड लेकर आई और ये कैसा हो गया? पॉजिटिव चार्ज से चार्ज हो गया जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट था. तो ए प्रोसेस इन विच एन अनचार्ज्ड बॉडी, ए प्रोसेस इन विच एन अनचार्ज्ड बॉडी इज व्हाट? इज चार्ज्ड विद व्हाट? विद द अपोजिट चार्ज विदाउट एनी एक्चुअल कॉन्टैक्ट विद द चार्ज्ड बॉडी. दिस काइंड ऑफ द प्रोसेस इज नोन एज चार्जिंग बाय इंडक्शन. ओके, नाउ let us suppose we have given an uncharged metallic sphere. हमें क्या दिया हुआ? एक uncharged metallic sphere दिया गया है and we have to charge this metallic sphere positively. हमें इस metallic sphere को positively चार्ज करना है. तो अगर पॉजिटिव चार्ज करना है और कौन से मेथड से करना है? इंडक्शन से. तो यहाँ पर ये इसकी डेफिनेशन से पता लग रहा है कि इंडक्शन के अंदर अपोजिट चार्ज है वो इंड्यूस होता है, ठीक है. अब इस स्फीयर को हमने पॉजिटिव चार्ज से मतलब चार्ज करना है तो हम इसके पास में कौन सी रोड लेकर आएंगे? नेगेटिवली चार्ज रोड लेकर आएंगे. और अगर हमें इस स्फीयर को नेगेटिवली चार्ज करना है तो हम इसके पास में पॉजिटिवली चार्ज्ड रोड लेकर आएंगे, ठीक है ना. सो देयरफॉर इन ऑर्डर टू चार्ज एनी ऑब्जेक्ट बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन फॉलोइंग स्टेप्स मे बी यूज्ड एंड दीज स्टेप्स आर शोन इन दिस फिगर, ठीक है. इस फिगर में ये स्टेप्स दिखा रखे हैं. तो देखो ABCDE, तो ये 5 डायग्राम बनाए हैं और हम पांचों डायग्राम के लिए अलग अलग डिस्क्रिप्शन लिखेंगे. तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक ए मेटेलिक स्फीयर विच इज माउंटेड ओवर व्हाट? विच इज माउंटेड ओवर द इंसुलेटेड स्टैंड. एक हम अनचार्ज्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक an uncharged metallic sphere which is mounted over what? Over the insulated stand. ये कोई insulated stand है और इसके ऊपर हमने uncharged metallic sphere को माउंट किया हुआ है, रख रखा है, ठीक है. Now when a negatively charged rod is brought near to this what? Near to this metallic sphere, then the free electrons of this sphere स्टार्ट अप पिलिंग एट द फार्दर एंड. मैं इस रोड के नज़दीक वाला जो एंड है इस स्फीयर का, उसको मैं नियर एंड बोलूँगा और दूर वाला एंड है उसको क्या बोलूँगा? फार्दर एंड. सो इस स्फीयर के, ये मेटेलिक स्फीयर है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. नाउ ड्यू टू द रिपल्सन इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स टू पिलिंग एट द फार्दर एंड, हेंस द फार्दर एंड ऑफ द मेटेलिक स्फीयर बिकम्स व्हाट? नेगेटिवली चार्ज्ड. ये क्या हो जाता है? नेगेटिवली चार्ज हो जाता है. Okay, and the near end becomes positively charged due to the deficit of the electrons. क्योंकि इस नेगेटिवली चार्ज ग्लास रोड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है इसमें थे उनके ऊपर रिपल्सन लगा, तो रिपल्सन की वजह से वो दूर गए और यहाँ पर जाकर के इकट्ठे हो गए. तो ये एंड क्या हो गया? नेगेटिवली चार्ज हो गया. और जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इस एंड पर इलेक्ट्रॉन कम हो गए ड्यू टू द डेफिसिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, द नियर एंड बिकम्स व्हाट? पॉजिटिवली चार्ज्ड. ये क्या हो जाता है? पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है. ये मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है. वी टेक एन अनचार्ज मेटेलिक स्फीयर ऑन एन इंसुलेटेड स्टैंड एंड इन सेकंड स्टेप व्हेन ए नेगेटिवली चार्ज ग्लास रोड इज ब्रॉट नियर द अनचार्ज मेटेलिक स्फीयर then free electrons of the sphere are repelled and start piling up.
पिलिंग अप का मतलब इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, एंड स्टार्ट पिलिंग अप एट द फार्दर एंड। ओके, दिस एंड देयरफॉर बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का पिलिंग होता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, एंड द नियर एंड ऑफ द स्फीयर बिकम्स व्हाट, पॉजिटिवली चार्ज, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू द डेफिसिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नाउ इन थर्ड स्टेप, व्हेन द स्फीयर इज व्हाट, व्हेन द स्फीयर इज ग्राउंडेड, जब इस स्फीयर को हम क्या करते हैं, ग्राउंड करते हैं, ठीक है ना। ग्राउंड करने का मतलब दिस स्फीयर इज कनेक्टेड टू द अर्थ विद द हेल्प ऑफ एनी कंडक्टिंग वायर, किसी कनेक्टिंग वायर से हमने इसको क्या कर दिया, अर्थ से जोड़ दिया। then the negative charge, that is the electron will flow from sphere to the earth, जो इलेक्ट्रॉन है वो स्फीयर से किस में जाएंगे, अर्थ में जाएंगे। ओके, बट द पॉजिटिव चार्ज रिमेन्स एट इट्स पोजिशन, जो पॉजिटिव चार्ज है वो वहीं उसकी पोजिशन पर रहता है, ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ द नेगेटिवली चार्ज ग्लास रोड, क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज को इस नेगेटिवली चार्ज ग्लास रोड ने क्या करके रखा है, अट्रैक्ट करके रखा है। तो देखो, व्हेन द स्फीयर इज ग्राउंडेड, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम स्फीयर टू ग्राउंड, इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम स्फीयर टू ग्राउंड, एंड द पॉजिटिव चार्ज एट द नियर एंड ऑफ द स्फीयर रिमेन्स बाउंड देयर, वो वहीं पर बाउंड रहता है, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द ग्लास रोड, ड्यू टू द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द ग्लास रोड पॉजिटिव चार्ज रिमेन्स बाउंडेड ओवर देयर, वहां पर बंधा हुआ रहता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, व्हेन द स्फीयर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड, जब हम इस स्फीयर को ग्राउंड से क्या कर देते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं, देन द पॉजिटिव चार्ज कंटिन्यूज टू बी हेल्ड एट द नियर एंड ड्यू टू द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द ग्लास रोड। तो अब हमने डिस्कनेक्ट कर दिया इसको, लेकिन अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये जहां है वहीं बना रहेगा, किसकी वजह से, ड्यू टू द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द नेगेटिवली चार्ज ग्लास रोड। तो ये मैंने लिख रखा है कि व्हेन द स्फीयर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड, द पॉजिटिव चार्ज कंटिन्यूज टू बी हेल्ड ऑन द नियर एंड, नियर एंड के ऊपर ही बना रहता है। अब फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, व्हेन द ग्लास रोड इज रिमूव्ड, जब हम ग्लास रोड को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, देन ड्यू टू द ओन रिपल्सन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, द पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड्स यूनिफॉर्मली ओवर द मेटेलिक स्फीयर। आपको पता है पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, इनको यहाँ पर इकट्ठा किसने करके रखा है, इस नेगेटिवली चार्ज ग्लास रोड ने। जब नेगेटिवली चार्ज ग्लास रोड को हम हटाएंगे तो देन ड्यू टू द रिपल्सन बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज, दिस पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड्स यूनिफॉर्मली ओवर द मेटेलिक स्फीयर, ये पूरे स्फीयर के ऊपर क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, अब मैं थोड़ा कैमरे की ओरिएंटेशन चेंज करता हूँ। ये नोट्स बेटा आपको बोर्ड के ऊपर जो लिखे हैं यहीं से लिखने होंगे, ठीक है, मैं बोर्ड पर ही नोट्स लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए। अब देखो, ये जो फिफ्थ स्टेप बता दिया मैंने कि व्हेन द ग्लास रोड इज रिमूव्ड, द पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड्स यूनिफॉर्मली ओवर द स्फीयर, ओके, हेंस द मेटेलिक स्फीयर बिकम्स व्हाट, पॉजिटिवली चार्ज्ड। ओके, नाउ सिमिलर स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड when a positively charged rod is brought near or is used for charging the metallic sphere negatively। अगर मेटेलिक स्फीयर को हमने नेगेटिवली चार्ज करना है, कौन से मेथड से, इंडक्शन मेथड से, तब हम कौन सी रोड लेकर आएंगे, पॉजिटिवली चार्ज रोड लेकर आएंगे, और यही स्टेप फॉलो करेंगे। तो सिमिलर स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड व्हेन ए पॉजिटिवली चार्ज रोड इज यूज्ड फॉर चार्जिंग द स्फीयर नेगेटिवली बाय इंडक्शन। ओके, नाउ one thing should be noted that in the process of what, electric induction, ये जो इलेक्ट्रिक इंडक्शन जो प्रोसेस है, इसमें कोई भी चार्ज का लॉस नहीं होता है, और चार्ज का लॉस कौन सी ऑब्जेक्ट का, चार्ज बॉडी का। इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक इंडक्शन द नेगेटिवली चार्ज ग्लास रोड डज नॉट लूज एनी चार्ज, नेगेटिवली चार्ज जो ग्लास रोड है उसका जो चार्ज पहले जितना था वो अब भी उतना बना रहेगा, एंड दिस इज कॉन्ट्रेरी टू द चार्जिंग बाय कंडक्शन। और ये क्या है, उसके अपोजिट है चार्जिंग बाय कंडक्शन के, क्योंकि चार्जिंग बाय कंडक्शन या चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट में वी कीप एन अनचार्ज बॉडी इन कॉन्टैक्ट टू द चार्ज बॉडी, अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के कॉन्टैक्ट में रखते हैं, देयरफॉर द चार्ज ऑफ द चार्ज बॉडी विल फ्लो ऑन व्हाट, विल फ्लो फ्रॉम द चार्ज बॉडी टू अनचार्ज बॉडी, हेंस द चार्ज बॉडी लूजेज इट्स चार्ज। तो चार्ज बॉडी का जो चार्ज होता है वो लूज होता है, लेकिन इसमें कोई भी चार्ज के ऊपर फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है? तो अब देखिए, अब हम सीखते हैं कि इट इज़ आवर कॉमन एक्सपीरियंस, ठीक है, ऑल ऑफ अस हैव द कॉमन एक्सपीरियंस व्हेन वी रब द प्लास्टिक कॉम इन आवर हेयर,
जब हम अपने बालों के अंदर क्या करते हैं, प्लास्टिक का जो कंघा है वो कंघी करते हैं, एंड आफ्टर रबिंग if this plastic comb is brought near to the bits of papers or even dust particles, then it attracts the bits of paper or dust particle. तो ये जो कागज़ के जो छोटे टुकड़े हैं या डस्ट पार्टिकल को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये अट्रैक्शन कैसे हुआ? हाउ डज ए चार्ज ऑब्जेक्ट, वो प्लास्टिक कॉम्ब है, रबिंग से वो क्या हो गया, चार्ज हो गया। सो हाउ डज ए चार्ज ऑब्जेक्ट, आइदर इट इज पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज, अट्रैक्ट्स एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट, किसी अनचार्ज ऑब्जेक्ट को किस प्रकार से अट्रैक्ट करता है। भी प्लास्टिक का जो कंघा है वो कागज़ के जो टुकड़े हैं वो अनचार्ज हैं, उनको किस प्रकार से अट्रैक्ट करता है, ये हम सीखते हैं। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर देखिए कि व्हेन ए चार्ज ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट नियर, ठीक है, जैसे मान लो प्लास्टिक का कंघा है, when a charged object is brought near an uncharged object, then the near end of what, then the near end of the uncharged object receives the opposite charge, okay, while the farther end, जो दूर वाला एंड है, receives the same type of charge। इसको मैं अभी समझाता हूं आपको। Now students, मैंने आपको बताया कि व्हेन ए चार्ज्ड ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट नियर, ये कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है, प्लास्टिक कॉम्ब है, आपको पता है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, ऑन रबिंग द प्लास्टिक कॉम्ब विद व्हाट, विद द ड्राई हेयर, द प्लास्टिक कॉम्ब बिकम्स नेगेटिवली चार्ज एंड ड्राई हेयर बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है ना। सो व्हेन ए चार्ज ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट नियर एन अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ये कागज़ का टुकड़ा है और इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, जब हम इस प्लास्टिक कॉम्ब को रब किए हुए प्लास्टिक कॉम्ब को अगर बिट ऑफ पेपर के पास में लेकर आते हैं, देन एट द नियर एंड द अपोजिट चार्ज इज डेवलप्ड। तो ये जो नियर एंड है इसका, कागज़ के टुकड़े का, इस प्लास्टिक के कॉम्ब के नज़दीक का जो एंड है उसके ऊपर अपोजिट चार्ज डेवलप होगा ड्यू टू द इंडक्शन, ठीक है। एंड एट द फार्दर एंड द सेम टाइप ऑफ द चार्ज इज प्रोड्यूस्ड और इज जनरेटेड और इज इंड्यूस्ड, बेटर टू स्पीक इंड्यूस्ड, ठीक है। Then a same type of the charge is induced at the near end and the opposite type of the charge is induced at the farther end। अब देखो, अब इसमें इस नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में क्या हो रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स है। कौन सा फोर्स लग रहा है इनके बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड इस नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्सन। अब देखो, फोर्स ऑफ रिपल्सन ज़्यादा होगा या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स या कूलम्बिक रिपल्सन इज डायरेक्टली और इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो फोर्स कम होगा, तो नेगेटिव और नेगेटिव के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है तो रिपल्सिव फोर्स क्या होगा, कम होगा, और अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। सो देयरफॉर द रिजल्टेंट फोर्स विल बी अट्रैक्टिव इन द नेचर। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में, चार्ज और अनचार्ज ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कौन सा होगा, विल बी अट्रैक्टिव इन नेचर। दिस इज द reason that on rubbing a plastic comb with the dry hair, it starts to attract the small bits of the paper, okay, or bits of the paper or even dust particles, इनको अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। तो नोट्स बोर्ड के ऊपर लिखे हैं, आप यहाँ से लिखिए। और अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनों का दर्शन करवाता है, ठीक है, विद्युत का दर्शन करवाता है, विद्युतदर्शी जिसको बोलते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग से रिलेटेड, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।